मित्रों, कल जब नरेंद्र मोदी साहब कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसमें ऑब्वियसली उनको नाकामी का भी सामना करना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली कह दिया इंडिया को कि भाई ये आपका और बांग्लादेश का बायलैटरल मामला है, आप ही हैंडल करिए, हम इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एलन मस्क से भी मिले और काफ़ी उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी फोटो शोटो लगाए इसके और ये सारा कुछ किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब नरेंद्र मोदी वहाँ अमेरिका के अंदर मौजूद था ना, ये सारी हरकतें कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पर यूनिस भी मौजूद था वहाँ पे, फिजिकली ना सही लेकिन वर्चुअली वो वहाँ पर मौजूद था और इनकी भी मुलाकात एलन मस्क से हुई है। यूनिस की नरेंद्र मोदी की मुलाकात से थोड़ा पहले एलन मस्क जो है वो इनसे मिले। अच्छा, मस्क की एक ख़ास पोजीशन है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एलन मस्क की एक पावरफुल पोजीशन है, ये याद रखिएगा। तो मस्क जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं, वैसे भी एक हैसियत रखता है इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो नरेंद्र मोदी साहब से मिलने से पहले उनकी मुलाकात इनसे हुई, यूनिस से, और ये भी इतलात आ रही हैं कि जल्द जो है वो एलन मस्क बांग्लादेश भी आ सकता है। इसकी वजह असल में यह है कि स्टार लिंक्स आ रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो ये भी एक इनकरेजिंग किस्म की चीज़ है दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज़ के हवाले से, यानी अमेरिका और बांग्लादेश के टाइज़ के हवाले से। इंडिया चाहता था कि ये वीकन हो, कमज़ोर हो दोनों के बायलैटरल टाइज़, ताकि इनका इन्फ्लुएंस बढ़े वहाँ पर बांग्लादेश में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया है और इस मीटिंग को उन्होंने माना खेज करार दिया है, मीनिंगफुल करार दिया है। माइकल कुगलमैन कहते हैं, ये बड़े वेस्टर्न एक्सपर्ट हैं, कि गेस हु एलन मस्क मेट विथ टुडे वर्चुअली नॉट लॉन्ग बिफोर हिज मीटिंग इन वॉशिंगटन विद मोदी, मोहम्मद यूनिस। दे डिस्कस्ड ब्रिंगिंग स्टार लिंक टू बांग्लादेश। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के लिए इररिलेवेंट नहीं है, उनके जो बिजनेसेस हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर आने के लिए, लिहाजा बांग्लादेश के साथ बेहतर बायलैटरल टाइज अमेरिका के खुद के मफाद में भी है, विच मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू डाउनग्रेड दीज टाइज इंडिया के कहने पे। अच्छा, ये जो हालिया दौरा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का, इंतहाई नाकाम किस्म का दौरा, इसको गोदी मीडिया पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकामी ही नाकामी है, इसमें कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए। मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि क्यों ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए और क्यों इंडिया को परेशान होना चाहिए नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के ऊपर। लेकिन पहले आप ज़रा ये देख लीजिए कि ट्रंप ने ह्यूमिलिएट कैसे किया है इंडिया के मीडिया को। जब उनसे खालिस्तानियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए खालिस्तानी जो है ना, इंडिया की सोच है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स की, इनकी रूट्स बहुत ही डीप हैं वेस्टर्न सिस्टम के अंदर। इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इंडिया से खुद से ज़्यादा है, यानी कनाडा के अंदर भी आप देख सकते हैं इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के अंदर इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी को दावतनामा नहीं मिलता, पन्नू को मिल जाता है। ओथ टेकिंग सेरेमनी और उसके आसपास जो वहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, पन्नू वहाँ पहुँचा है, ये नहीं पहुँच सके नरेंद्र मोदी साहब। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से शटअप कॉल दे रहे हैं एक इंडियन जर्नलिस्ट को जो कि इनके हवाले से क्वेश्चन पूछ रहा था। Go ahead. Yeah, blue shirt. Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Thabur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Thabur Rana to I can't understand a word he's saying. तो ये सूरत हाल है। सुन वो सब रहा था, लेकिन ये शट अप कहने का एक मुहज़्ज़ब तरीका होता है, डिप्लोमेटिक तरीका होता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंडियन जर्नलिस्ट को दिया कि पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो सुनने में ही नहीं आ रहा है, कि छोड़ो इसको यार। तो ये स्किप कर दिया इसलिए सवाल जो है इस हवाले से। नाउ आते हैं इस चीज़ पे कि अपार्ट फ्रॉम ये जो बांग्लादेश के ऊपर नाकामी हुई है, कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा था कल कि ये अगर एक स्टेटमेंट भी ऐड करवा देना रीड आउट के अंदर कि बांग्लादेश में ये होना चाहिए, बांग्लादेश में इक्वल राइट्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी बात होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इंडिया के लिए कि अगर ये लाइन एक डलवा दें सिर्फ, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, लाइन तो छोड़ दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि देखें वहाँ पर सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए और सब अच्छा होना चाहिए, ये भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, स्किप ही कर दिया। ये जो है ना इंडिया जाने और वो जाने, तो वहाँ पर तो एक बड़ी नाकामी नरेंद्र मोदी को हुई है। लेकिन इसके अलावा वो क्या करके आया है ये ज़रा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये जो इंडिया है ना, इनकी एनर्जी
की जो सप्लाई लाइन है, यानी इनका जो फ्यूल आता है, वो सबसे ज़्यादा अब अमेरिका से आएगा। नंबर 1 जो पार्टनर होंगे इनके एनर्जी के, वो हम होंगे। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि रशिया उनका नंबर 1 पार्टनर है। अभी तक ये जो ऑयल लेते रहे हैं, रशिया से लेते रहे हैं, और यहाँ तक हुआ है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, इसमें रशियन ऑयल से इन्होंने अरबों डॉलर कमाए। कई $100 बिलियन इन्होंने रशियन ऑयल को आगे बेच बेच के कमाए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ को और दीगर जो रशिया के ख़रीदार थे ना, उनके लिए ये ब्रोकर का काम कर रहे थे। यानी रशिया का ऑयल यहाँ पर आ रहा था और यहाँ से फिर ये आगे दूसरे मुल्कों को वही ऑयल सप्लाई कर रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ को और बाकियों को। इसमें ये अपना मार्जिन भी रख रहे थे। इससे इन्होंने काफ़ी पैसा भी कमाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो टोंटी बंद कर दी है रशियन ऑयल की, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, ये ज़रा इंटरव्यू सुनिए, इसमें ये कह रहा है नंबर 1 हम होंगे, इनके ऑयल के सप्लायर हम होंगे, हमसे लेंगे ये फ्यूल। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their number 1 supplier. अब मेरा ये सवाल है कि इंडिया को बदले में क्या मिला? अगर ये रशिया को रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह पर ये अमेरिका को लेकर आ रहे हैं एज अ टॉप सप्लायर, तो बदले में इनको क्या मिल रहा है? एक्सपेंसिव भी होगा ऑयल, ऑब्वियसली रशियन ऑयल और मिडिल ईस्ट का ऑयल सस्ता होता है क्योंकि डिस्टेंस कम है। अमेरिका कहाँ, वो 7 समुंदर पार, वहाँ से ऑयल आएगा यहाँ पे, तो उसकी तो कॉस्ट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। बदले में इनको मिल क्या रहा है? फ्री फंड में ये देकर आ गया। दूसरी बात ये कि टैरिफ लगा दिए उन्होंने, मतलब ऑयल भी ले रहे हैं, अब टैरिफ भी लगाएंगे वो। तो क्या मिला इंडिया को फिर इस सब में? उनके लिए क्या था इस दौरे के अंदर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इंडिया के खुद के लिए क्या था? इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो $35 अरब का ट्रेड गैप है इंडिया की फेवर में, इंडिया कमाता है $35 अरब, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। वो कट डाउन करेगा, उस पर भी एग्री करके आ गया है मोदी कि हाँ ठीक है, इसको श्रिंक करते हैं, इसको कट डाउन करते हैं। एक ऐसी चीज़ है सिर्फ जिस पे इंडियन मीडिया उछल रहा है कि ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी डिफेंस के इक्विपमेंट्स की, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं बता रहे कि अमेरिका विल नॉट शेयर द सोर्स कोड, और टेक्नोलॉजी उधर ही रहेगी, इंडिया को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भी ठोस किस्म का एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं इसमें। अच्छा, इसीलिए गुस्सा है इंडिया के अंदर, जो रियल बीजेपीएंस हैं उनको गुस्सा है। वो कह रहे हैं यार ये तो रशिया के साथ भी ताल्लुकात को डाउनग्रेड करके आए इस विजिट के अंदर। अच्छा, मैं देख रहा था स्वामी साहब ने एक जगह पर इनको गुस्से के मारे नपुंसक कह दिया है। नपुंसक, ये जो है ना, नपुंसक कहते हैं उर्दू में, क्या वर्ड इसका यूज़ करें, नामर्द कहते हैं मेरे ख्याल से, नामर्द, कि जिसके अंदर कोई मतलब जो कि स्पाइनलेस हो बिल्कुल। तो स्वामी साहब ने इनको नपुंसक कह दिया है। ये ज़रा स्वामी साहब के गुस्से भरे अल्फाज देखें, गुस्सा बनता भी है। इस तरह की पॉलिसीज़ अगर आप रखेंगे तो गुस्सा बनता भी है। कड़ी शब्द है परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये तक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। चाइना को सबक सिखाने की जगह में जमीन खो बैठे हैं, और मोदी कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोल दिया है। तो निर्मला सीतारामन जैसे घूंघट वाली मंत्री पसंद करते हैं। नहीं, मैं तो बीजेपी का, असली बीजेपी का मैं सदस्य हूँ ना। मोदी है जिसने गद्दारी की है हमारे बीजेपी से। चाइना ने तो अंदर आकर हमारी कितनी जमीन ले ली है 1962 के चाइनीज के आक्रमण के बाद। ऐसे कुछ होगा इस डर में है। अरे मुख्यमंत्री को इतना चाइना में जाने की क्या जरूरत है? तो क्यों नहीं हम गए? That's a big question mark. ये मोदी हिंदुत्ववादी नहीं है। नहीं है कि मोदी का अकेला फैसला करने के लिए वो हमारी पार्टी में उसकी अधिकार नहीं है। मोदी चुप क्यों रहे, एक शब्द नहीं बोले। बट शुरू से ही रिलीजन के नाम से तो बंटते आए हैं सभी। नहीं, शुरू से नहीं आए। मोदी जी का कहना है कि ट्रंप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मित्र है, तो इससे भारत देश को क्या फायदा होगा? आपको नहीं लगता है कोई फायदा हुआ उससे? क्या फायदा हो सकता है? वो देश हमारे लिए क्या कर सकता है? तो मित्रों, एक और ह्यूमिलिएटिंग किस्म का दौरा कंक्लूड हुआ जिसमें उनको चाइना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला अमेरिका से, जिसमें बांग्लादेश के लिए एक लफ्ज ट्रंप की जबान से नहीं निकाल पाई है, एक स्टेटमेंट नहीं डलवा पाए, एक लाइन नहीं लिखवा पाए, प्रेस रिलीज के अंदर कुछ भी नहीं कर पाए। और ऑन टॉप ऑफ दैट कई $100 अरब का फायदा ये अमेरिका को वन साइडेड फायदा ये देकर आ गए वहां पे।